एसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो जीएसएससी तथा जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखने से पहले आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। झारखंड के द्वारा पूछे गए सभी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड जनगणना से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर ही रहता है। तो आज हम लोग झारखंड जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह रांची है। उसके बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। तो हम लगातार 4 क्रमिक जिलों के बारे में जिक्र किए हुए हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा है। उसके बाद खूंटी, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद कोडरमा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद, उसके बाद बोकारो, फिर रामगढ़, फिर पूर्वी सिंहभूम। और झारखंड का अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 26.2% है। और झारखंड का अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो वह 12.8% है। अनुसूचित जाति बोला जाए तो 12.8% और अनुसूचित जनजाति बोला जाए तो 26.2% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है? तो वह 14वां स्थान है। और अगर झारखंड का पूछा जाए कि भारत में जो है जनसंख्या दृष्टि से प्रतिशत कितना है, तो वह 2.72% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है? तो वह 15वां स्थान है। और अगर प्रतिशत के बारे में पूछा जाए तो यह 2.42% है। झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 140 सेंटीमीटर होता है। और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 3184 किलोमीटर है। और झारखंड का राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 6880 किलोमीटर है। और झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह रांची है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद धनबाद, उसके बाद रामगढ़। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पाकुड़ है। उससे ज़्यादा साहिबगंज, थोड़ा उससे ज़्यादा गोड्डा और उससे ज़्यादा चतरा। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का लिंगानुपात 948 है। और लिंगानुपात जो है वह प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या के अनुपात में लिखा जाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है झारखंड का? तो वह है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ लिंगानुपातों की संख्या 1005 है। उसके बाद सिमडेगा, फिर खूंटी, फिर गुमला। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद है। कितना है? तो वहाँ 909 प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। उसके बाद रामगढ़, बोकारो, देवगढ़। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो वह पलामू प्रमंडल है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो पलामू है। और अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला पूछा जाएगा तो वह चतरा है। प्रतिशत में पूछा जाए तो चतरा है, और प्रतिशत में नहीं पूछा जाए, सिर्फ जिला पूछा जाए तो वह पलामू है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो वह पाकुड़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। और अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो वह खूंटी है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वह कोडरमा है। झारखंड में जिला परिषद कितना है? तो कुल 24 जिला परिषद है। और अगर कुल जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितना है यह पूछा जाए तो वह 445 है। कुल पंचायत की संख्या कितना है? तो 4423 है। झारखंड में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 4423 है। और झारखंड के विधानसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 81 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 44 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है। तो कुल मिला के 81 सीट है विधानसभा सीटों की संख्या।
लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 8 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। और अगर झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है के बारे में पूछा जाए तो वह पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वह चतरा है। और अगर झारखंड के कुल साक्षरता दर कितना है इसके बारे में अगर पूछा जाए तो झारखंड का कुल साक्षरता दर 66.41% है, जिसमें पुरुष का प्रतिशत 76.84% है और महिलाओं का प्रतिशत जो है वह 55.42% है। तो साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। फिर मिलते हैं हम लोग झारखंड जीके का अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।